Good afternoon, students. Myself Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor, BCA Department from Mahila College, Chaibasa. Last class of BCA third semester in paper Operating Systems and Linux Programming, 6th video lecture, we had discussed storage management, different topics. And today I am continuing chapter storage management, rest topics, and today we will read paging, segmentation, and segmentation with paging. And now starts new chapter, file system interface. And today this is 7th lecture. Okay. First of all, what is paging? Paging is a storage mechanism that allows OS to retrieve process from the secondary storage into the main memory in the form of pages. सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ पेजिंग. पेजिंग है क्या? तो पेजिंग जो है स्टोरेज एक मैकेनिज्म है. स्टोरेज, चूँकि ये स्टोरेज मैनेजमेंट का ये पार्ट है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो स्टोरेज जो मैनेजमेंट का जो वो करता है, तो उसका ये एक मैकेनिज़्म है जिसका काम ही है कि सेकेंडरी स्टोरेज जो हमारे पास होता है, जो सेकेंडरी जहाँ हम लोग सारे डेटा स्टोर करते हैं, वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेन मेमोरी तक, इनटू द मेन मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ पेजेस, मेन मेमोरी तक वो लेकर आता है, रिट्रीव करना का काम करता है. और किस फॉर्म में करता है? पेज के फॉर्म में. जैसे हम लोग बुक्स में या कॉपी में पेजेस हम लोग यूज़ करते हैं ना, उस तरह से पेजेस के रूप में वो सारे जो भी प्रोसेसेस होगा उसको वो रिट्रीव करने का काम करता है ओएस. In the paging method, the main memory is divided into small fixed size blocks of physical memory which is called frames. अब इस मेथड में जो है मेन मेमोरी उसको बांट देता है अलग अलग छोटे छोटे फिक्स साइज ब्लॉक्स में, फिजिकल मेमोरी को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम्स. द साइज ऑफ ए फ्रेम should be kept the same as that of a page to have maximum utilization of the main memory and to avoid external fragmentation. अब ये जो कहता है फ्रेम का जो साइज होगा वो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम मेन मेमोरी का यूटिलाइज कैसे हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को साइजिंग करना है इसका फ्रेम का. और ध्यान देना है कि एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन ना हो, उसको अवॉइड करना है. पेजिंग इज यूज टू फास्टर एक्सेस टू डेटा एंड इट इज़ ए लॉजिकल कॉन्सेप्ट. पेजिंग का जनरली हम लोग यूज क्यों करते हैं? ताकि डेटा को फास्टर एक्सेस किया जा सके, और यही इसका लॉजिकल एक्चुअली कॉन्सेप्ट है पेजिंग यूज करने का. पेजिंग इज ए मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट परमिट्स द फिजिकल एड्रेस स्पेस ए प्रोसेस टू बी नॉन कंटिग्यूअस. पेजिंग क्या है? एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है जो कि फिजिकल एड्रेस को परमिट करता है, स्पेस को परमिट करता है, मतलब नॉन कंटिग्यूअस, मतलब लगातार ना रहे, जहाँ जहाँ पेज हो वहाँ वहाँ वो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग वो प्रोसेस को रिट्रीव कर सके. पेजिंग अवॉइड एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन एट द नीड फॉर कॉम्पैक्टेशन, मतलब एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन ना हो और कॉम्पैक्टेशन हो, एक साथ कॉम्पैक्ट हो सारा. It also solves the considerable problem of fitting memory chunks of varying sizes onto the backing store. Most memory management schemes used before the introduction of paging suffered from this problem. कहता है कि ये जनरली जो भी प्रॉब्लम हम लोग अलग अलग साइज़ के जब हम लोग बैकिंग स्टोर करते हैं, तो मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम के थ्रू ये जो भी प्रॉब्लम वहाँ आएगा उसको वो एक पेजिंग के रूप में उसको सफ़र करेगा, उसको पेजिंग के रूप में उसको सॉल्व करेगा. The problem arises because when some code fragmentation of data residing in main memory need to be swapped out, space must be found on the backing store. जब प्रॉब्लम आएगा तो उस वक्त कुछ कोड जो है अलग से मेमोरी में स्वैप, मतलब उसको स्वैपिंग का कनेक्ट करेगा, उसको रिप्लेस करने का काम करेगा, और बैकिंग स्टोर के रूप में उस स्पेस को फाउंड करने का, मतलब सर्च करने का काम करेगा. द बैकिंग स्टोर हैज़ द सम फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम डिस्कस्ड इन कनेक्शन विथ मेन मेमोरी. और जो डेटा स्टोर होगा सेम एक ही जैसा फ्रैगमेंटेशन, उस तरह उस कंडीशन प्रॉब्लम जो है जो मेन मेमोरी में उसके थ्रू कनेक्ट रहेगा, और बट एक्सेस इज मच स्लोअर, बट लेकिन उसको हम लोग एक्सेस करना स्लो हो जाएगा, मतलब उतना आसान नहीं होगा. सो कॉम्पैक्टेशन इज इम्पॉसिबल. उस कंडीशन में कॉम्पैक्टेशन नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ इट्स एडवांटेज ओवर अर्लियर मेथड. तो पहले का जो मेथड के उससे ये बेनिफिट आज के डेट में पेजिंग में हो गया कि पेजिंग जो है अलग अलग फॉर्म में, इट्स वेरियस फॉर्म इज यूज्ड इन मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस तरह का
फॉर्म पेजिंग प्रोसेस को, पेजिंग मैकेनिज़्म को रिट्रीव करने के लिए, मतलब प्रोसेस को रिट्रीव करने के लिए ये मेथड को यूज करता है। इस पेजिंग को समझने के लिए और हम लोग यहाँ पर देख एग्जाम्पल हमने डिस्प्ले किया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द मेन मेमोरी साइज इज 16 KB एंड फ्रेम साइज इज 1 KB, हियर द मेन मेमोरी विल बी डिवाइडेड इनटू द कलेक्शन ऑफ 16 फ्रेम्स ऑफ 1 KB ईच। सपोजेड आपका मेन मेमोरी का साइज है 16 KB और वहाँ फ्रेमिंग साइज जो है 1 KB। तो देखिए यहाँ पर मेन मेमोरी को डिवाइड किया गया 16 फ्रेम में, क्योंकि हर एक 1 KB का, मतलब 16 KB ऑलरेडी पूरा मेन मेमोरी साइज है। There are 4 separate processes in the systems, that is A1, A2, A3 and A4 of 4 KB each। 4 KB का हम लोग 4 अलग अलग सेपरेट प्रोसेस यहाँ पर अलग से हम लोग सिस्टम में मतलब बन जाएगा, कलेक्ट हो जाता है, वो डिवाइड कर देता है। Here all the processes are divided into page of 1 KB each so that operating system can store 1 page in 1 frame। इसको हमने नेक्स्ट स्लाइड में मैंने दिखाया है, ताकि वहाँ देखिएगा 4 अलग अलग हम लोग 4 KB का अलग हम लोग पेज यहाँ पर डिवाइड कर दिए और हर एक पेज में 1 KB वहाँ पर आपको मिलेगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर कर पाएगा एक फ्रेम में। देखिए यहाँ पर इसमें डायग्राम में इसके थ्रू आप देख सकते हैं, एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑल द फ्रेम्स रिमेन एम्प्टी सो दैट ऑल the pages of the process will get stored in the contiguous। देखिए यहाँ प्रोसेस में क्या हो रहा है कि सारे फ्रेम जो है एम्प्टी यहाँ पर है। अब यहाँ पर सारे प्रोसेस अलग अलग, देखिए प्रोसेस A1, प्रोसेस A2, A3, A4 4 में अलग अलग बांट लिया गया, क्योंकि यहाँ पर 16 KB हमारा मेन मेमोरी है। देखिए अब बीच सेंटर में देखिए कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स वहाँ लिखा हमने पेजिंग में। A1 देखिए 4, फिर 4 बार ऊपर से दिखा होगा, फिर A2 4 बार, फिर A3 4 टाइम्स। तो इस तरह से ये जो है 1 फ्रेम इजकल टू 1 KB, फ्रेम साइज इजकल टू पेज साइज आपका यहाँ पर स्टोर के लिए यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट पेज में देखिए जो आपका नेक्स्ट फिगर 2 में वी कैन सी दैट A2 एंड A4 आर मूव टू द वेटिंग साइड। अब जैसे पहले स्लाइड में हम लोग देखिए वहाँ पर क्या देखे थे हम लोग, ध्यान दीजिए पहले स्लाइड में कि हम लोग वहाँ पर A1 और जैसे A2 A3 A4 अलग अलग था। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि A2 और A4 को वेटिंग साइड में हम लोग वहाँ पर उसको मूव कर दे रहे हैं कुछ देर के लिए। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर सिर्फ आपका A1 और A3 बच गया। अब यहाँ पर एक अलग से A5 जो 8 पेज का, मतलब 8 KB का, वो जो है रेडी क्यू में यहाँ पर जितने वेटिंग हो रहे सारे प्रोसेस को वहाँ स्टोर कर दिया। तो इस तरीके से क्या होगा कि अब यहाँ से आसानी से हम लोग अलग अलग जो A3 और A2 और A4 जो प्रोसेस जो था वो A5 के थ्रू, मतलब A5 में पूरा 8 KB जो है 8 फ्रेम जो है वो यहाँ से प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा, मेन मेमोरी में आ जाएगा। देखिए हमने लिखा है जस्ट इसका लास्ट में इस स्लाइड में, इन दिस एग्जांपल वी कैन सी दैट देयर आर 8 नॉन कॉन्टिग्यूअस फ्रेम्स व्हिच इज अवेलेबल इन द मेमोरी एंड पेजिंग ऑफर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्टोरिंग द प्रोसेस एट द डिफरेंट प्लेसेस। दिस अलाउज अस टू लोड द पेजेज ऑफ प्रोसेस A5 इंस्टेड ऑफ A2 एंड A4, जो हम लोगों ने डिस्कस किया जस्ट पहले। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि 8 नॉन कॉन्टिग्यूअस फ्रेम्स यहाँ अवेलेबल हो गया, ठीक है, अलग अलग प्लेसेस का। और A2 और A4 के बदले में क्या यहाँ पर पेज बन क्रिएट हो गया A5, जो कि सारे प्रोसेस को वो डिफरेंट प्लेसेस से स्टोरिंग और वो मेमोरी, मेन मेमोरी में लाकर प्रोसेस करेगा। The paging process should be protected by using the concept of insertion of an additional bit called valid or invalid bit। यही पेजिंग प्रोसेस जो है प्रोटेक्ट करता है, मतलब इंसर्ट, मतलब एडिशनल बिट ना इंसर्ट करे उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। पेजिंग मेमोरी प्रोटेक्शन इज पेजिंग इज बाय एसोसिएटिंग प्रोटेक्शन बिट्स विथ ईच पेज। और ये जो प्रोटेक्शन है हर एक पेज में ये एसोसिएट रहता है। These bits are associated with each page table entry and specify protection on the corresponding page। मतलब ताकि हम लोग कहीं से कोई और पेज टेबल एंट्री इसमें ना किया जा सके और उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, और ताकि जो अलग से कोई भी पेजिंग में हम लोग मतलब फ्रेम को अलग से मेन मेमोरी में ना ला के उसको प्रोसेस किया जा सके। तो ये एक प्रोटेक्शन का भी काम करता है। देखिए यहाँ हम लोग कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हमने यहाँ दिखाया है। पेजिंग का एडवांटेज क्या है, सबसे पहला इजी टू यूज़ मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम, मतलब पेजिंग के प्रोसेस से अगर मैकेनिज्म यूज करते हैं तो मेमोरी मैनेजमेंट को, उस एल्गोरिथम को, प्रोसीडियर को करना आसान हो जाएगा। नो नीड फॉर एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, अलग अलग जगह से फ्रैगमेंटेशन, अलग अलग जगह से उसको प्रोसेस को करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
स्वैपिंग इज ईजी बिटवीन इक्वल साइज पेजेज एंड पेज फ्रेम। और अगर मान लिया कि सेम साइज़ का पेज और पेज फ्रेम है तो स्वैपिंग करना यहाँ आसान हो जाएगा, जो हम लोगों ने जस्ट इसके पहले जो प्रिंट आपको देखा, जो फिगर के द्वारा हम लोगों ने देखा था, ये इसका एडवांटेजेस था। कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। मे कॉज इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, कभी कभी अपने आप इंटरनल फ्रैगमेंटेशन जो है अलग अलग जगह से डेटा प्रोसेस करने स्टार्ट कर देता है, तो वो एक थोड़ा इसका एक डिसएडवांटेज है। कॉम्प्लेक्स मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम, मान लीजिए कि मेमोरी मैनेजमेंट अगर प्रोसीजर अगर बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत प्रॉब्लम है, या बहुत ज़्यादा अगर हम लोगों ने ले लिया है, तो वहाँ थोड़ा प्रोसेस करना और उसको एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये एक डिसएडवांटेज इसका। पेज टेबल्स कंज्यूम एडिशनल मेमोरी, दूसरी बात कि जब भी पेज यहाँ जब क्रिएट करेगा तो ऑब्वियसली जो है मेमोरी इसको ज़्यादा चाहिए, तो कंज्यूम ज़्यादा मेमोरी, एक्स्ट्रा मेमोरी इसको ये कंज्यूम करता है, ये एक डिसएडवांटेज है। और लास्ट डिसएडवांटेज है मल्टी लेवल पेजिंग में लीड टू मेमोरी रेफरेंस ओवरहेड। जब ज़्यादा पेजिंग अगर होगा कई लेवल अगर होगा तो मेमोरी रेफरेंस भी ओवरहेड, मतलब एक के दो, एक पर एक, एक पर एक, वो ओवरहेड करते जाएगा, तो एक इसका डिसएडवांटेज ये भी है। तो हम लोगों ने अभी जो पढ़ा पेजिंग को पढ़ा। अब जो आपका नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है सेगमेंटेशन टॉपिक जो है सेगमेंटेशन। Segmentation method works almost similarly to paging. Only difference between the two is that segments are of variable length, whereas in the paging method, pages are always of fixed size. Means segmentation देखा अगर जो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा पेजिंग, करीब करीब वैसे ही है, थोड़ा डिफरेंसेज है। बस यहाँ पर क्या है, दो डिफरेंस है। एक तो वेरिएबल लेंथ, मतलब अलग अलग सेगमेंट के रूप में, जो अलग अलग वेरिएबल के रूप में हम लोग इसमें सेगमेंटेशन में हम लोग कर सकते हैं। इन द पेजिंग मेथड पेजेज आर ऑलवेज ऑफ फिक्स साइज, बट पेजिंग में क्या होता है कि वहाँ एक साइज फिक्स हो जाता है पेज, हर पेज का, बट यहाँ हम लोग अलग अलग लेंथ के हिसाब से हम लोग सेगमेंटेशन में हम लोग पेजिंग कर सकते हैं। ए प्रोग्राम सेगमेंट इंक्लूड्स द प्रोग्राम्स मेन फंक्शन, डेटा स्ट्रक्चर, यूटिलिटी फंक्शन एट्सेट्रा। प्रोग्राम सेगमेंट में क्या क्या होगा, प्रोग्राम का जो मेन फंक्शन जो वर्क करना है, डेटा स्ट्रक्चर जो हम यूज करेंगे, और जो फंक्शन यूटिलिटी फंक्शन जो यूज करेंगे वो हम लोग इस सेगमेंटेशन के दौरान प्रोग्राम सेगमेंट के थ्रू हम लोग रख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है द OS मेंटेन्स ए सेगमेंट मैप टेबल फॉर ऑल द प्रोसेसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, जितने भी प्रोसेस होगा सबको एक सेगमेंट के रूप में मेंटेन करने का, मतलब एक टेबल के रूप में, उस सेगमेंट के रूप में उसको बनाकर उसमें मेंटेन करता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ए लिस्ट ऑफ फ्री मेमोरी ब्लॉक्स अलॉन्ग विथ साइज, सेगमेंट नंबर एंड इट्स मेमोरी लोकेशन इन द मेन मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी। मतलब इसमें क्या क्या होगा, जितने भी अगर मान लीजिए जो फ्री मेमोरी जो साइज़ के जो साइज़ के साथ जो होगा, सेगमेंट नंबर्स, उसका लैंग्वेज लोकेशंस में जो भी मेन मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी में स्टोरेज जो दिखेगा, जो उस सारे को वो स्टोर करके रखेगा और मेंटेन करता है सेगमेंट के थ्रू। सेगमेंटेशन इज ए मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट सपोर्ट्स दिस यूज़र व्यू ऑफ मेमोरी। क्लियर है कि ये मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है जो क्या सपोर्ट करता है, मेमोरी का अगर हम कुछ देखना चाहते हैं, यूज़र अगर देखना चाहता है तो उसको वो देख सकता है। ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज ए कलेक्शन ऑफ सेगमेंट, और पूरे सेगमेंट का कलेक्शन अगर हम लोग बात करें तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस जहाँ सारे स्टोरेज होगा उसको हम लोग बोलेंगे कलेक्शन ऑफ सेगमेंट्स। ईच सेगमेंट हैज ए नेम एंड ए लेंथ। हर एक सेगमेंट में क्या होगा, एक नाम होगा और एक उसका लेंथ होगा। द एड्रेसेस स्पेसिफाई बोथ द सेगमेंट नेम एंड द ऑफसेट विद इन द सेगमेंट। और हर एक एड्रेस में क्या होगा, नेम और उसका एक ऑफसेट, मतलब सारे सेगमेंट कैसे कैसे कनेक्टेड है वो स्पेसिफाई होगा। द यूज़र देयरफॉर स्पेसिफाइज ईच एड्रेस बाय टू क्वांटिटीज, ए सेगमेंट नेम एंड एन ऑफसेट। मतलब हर एक यूज़र जो है देखेगा दो क्वांटिटी वहाँ होगा, एक नेम और ऑफसेट। Contrast this scheme with the paging scheme in which the user specify only a single address which is partitioned by the hardware into a page number, add an offset all invisible to the programmer। मतलब इसमें जो ऑफसेट जो हम लोग बात की, इसमें जो स्कीम होगा उसको मतलब हार्डवेयर के द्वारा अलग अलग पेज नंबर को पार्टीशन किया रहेगा, और ऑफसेट जो होगा वो प्रोग्रामर के लिए इनविजिबल होगा, मतलब प्रोग्रामर उसको नहीं देख पाएगा। फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन सेगमेंट्स आर नंबर्ड and are referred to by a segment number rather than by a segment name। देखिए यहाँ टू टपल यहाँ पर शो कर रहा है, एक सेगमेंट नंबर, एक ऑफसेट। नॉर्मली द यूजर प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड द कंपाइलर ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट सेगमेंट रिफ्लेक्ट द इनपुट प्रोग्राम। जैसे यूजर जब कंपाइल करता है हम लोग प्रोग्राम को, तो ऑटोमेटिक वो सेगमेंट के रूप में वो रिफ्लेक्ट करेगा।
जैसे सी कंपाइलर माइट क्रिएट सेपरेट सेगमेंट फॉर द फॉलोइंग। जैसे सी अगर हम लोग यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग, तो जब कंपाइलर होता है तो देखिए क्या क्या सेगमेंट वो बनाएगा। एक तो कोड का सेगमेंट कर देगा, एक ग्लोबल वेरिएबल, जो वेरिएबल पूरे जगह यूज किया गया है उसको सेगमेंट कर देगा। द हीप फ्रॉम विच मेमोरी एलोकेटेड, जो अलग अलग जगह से अगर हम लोग मेमोरी को एलोकेट किया उसको एक अलग से सेगमेंटेशन कर देगा। द स्टैक्स, जो हम लोगों ने थ्रेड के रूप में लिया उसको कर देगा। और द स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी, जो उससे लाइब्रेरी फाइल्स हम लोगों ने यूज किया है उसको अलग से एक सेगमेंट के रूप में क्रिएट करेगा, कंस्ट्रक्ट कर देगा। तो इस तरह से एक सी प्रोग्राम का कंपाइलर का हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब इसमें कुछ हम लोगों को यहाँ जानना है एडवांटेज क्या है सेगमेंटेशन मेथड में। ऑफर प्रोटेक्शन विद इन सेगमेंट, ये जो है एक सेगमेंट में प्रोटेक्शन का काम भी करता है। सारे जो भी कंस्ट्रक्ट होता है पेज में उस सबको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। वी कैन अचीव शेयरिंग बाई सेगमेंट रेफरेंसिंग मल्टीपल प्रोसेसेस, अलग अलग प्रोसेस को अलग अलग सेगमेंट को हम लोग शेयर भी कर सकते हैं, अचीव भी कर सकते हैं। नॉट ऑफर्स इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, इसमें आपको इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है जो पेजिंग में हम लोग देखे थे। सेगमेंट टेबल्स यूज़र लेसर मेमोरी दैन पेजिंग, पेजिंग में चूँकि अलग अलग जब वो केबी के हिसाब से पेज को क्रिएट करता है, बट यहाँ एक टेबल जब क्रिएट करता है तो मेमोरी थोड़ा कम लेता है उसके मुकाबले, उसके कंपेयरिंग में। कुछ डिसएडवांटेजेस भी है सेगमेंटेशन का। इन सेगमेंटेशन मेथड प्रोसेसेस आर लोडेड और रिमूव्ड फ्रॉम द मेन मेमोरी। और इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि जब हम लोग प्रोसेस को लोड करते हैं तो देखिए मेन मेमोरी से ये हमेशा डिलीट कर देता है, रिमूव कर देता है। Therefore, the free memory space is separated into small pieces which may create a problem of external fragmentation। और जो छोटा छोटा जो पीस का जो सेपरेट जो फ्री मेमोरी जो स्पेस क्रिएट होता है उस दौरान, तो वो वहीं पर जाके एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन वो करने लग जाता है। थोड़ा कॉस्टली मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम, और जो मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम थोड़ा ऐसा कॉस्टली है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सेगमेंटेशन देखा। अब थोड़ा यहाँ पर चूँकि पेजिंग विथ सेगमेंटेशन भी हम लोग यहाँ जानेंगे, डिफरेंस भी इसको हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को थोड़ा सा हम लोग कंपेयरिंग यहाँ करेंगे। पेजिंग इज ए मेथड और टेक्निक विच इज़ यूज्ड फॉर नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। क्लियर है कि पेजिंग का प्रोसेस क्या है, ये टेक्निक क्या है, मतलब कि लगातार अगर मेमोरी एलोकेशन अगर हम लोग नहीं यूज करना चाहते हैं तो उस समय हम लोग पेजिंग का यूज करेंगे। इट इज़ ए फिक्स साइज पार्टीशनिंग, फिक्स साइज का पार्टीशनिंग स्कीम है ये। इन पेजिंग बोथ मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी आर डिवाइडेड इनटू इक्वल फिक्स साइज पार्टीशन। क्लियर है, पेजिंग में क्या होता है, मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी दोनों ही को ही इक्वल साइज पार्टीशन में उसको डिवाइड कर देता है। The partition of secondary memory area unit and main memory unit area as page add frames respectively। और जो सेकेंडरी मेमोरी यूनिट होगा या मेन मेमोरी, वो दोनों जो है फ्रेम्स एक जैसा दोनों का पार्टीशन होगा। पेजिंग इज ए मेमोरी मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ पेजेस। पेजिंग इज ए मेमोरी मैनेजमेंट मेथड। अ कस्टमर fetches process from the secondary memory into the main memory in the form of pages. In paging, each process is split into parts wherever size of every part is same as the page size. The size of the last half could also be but the page size. The pages of process area unit hold on within the frames of main memory relying upon their accessibility। इसको हम लोगों ने लास्ट पेजिंग में भी देखा था, फिर यहाँ हम लोग एक बार रिपीट कर रहे हैं। चूँकि ये कहता है कि चूँकि सेम एक ही साइज का सारे पेजेस होंगे और जो भी यहाँ पर यूनिट होल्ड करेगा उस जो जैसा एक्सेसिबिलिटी होगा उसके अकॉर्डिंग ये सारे फ्रेम्स को ये क्रिएट करने का काम करता है, पेज बनाने का काम करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक डायग्राम हमने दिखाया है सिंपल पेजिंग को। लेफ्ट साइड देखिए मेन मेमोरी कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे फ्रेम 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3 है ना। फिर देखिए आपका बीच में मैपिंग लिखा हमने। राइट साइड देखिए प्रोसेस, मतलब पेज 1 पेज 2 अलग अलग, तो प्रोसेस सारे करके वो मैपिंग करके और फ्रेम में वो जाके स्टोर करते जाता है। जैसे जैसे पेज होगा उसके हिसाब से, वो फ्रेम के हिसाब से, वो पेजिंग के हिसाब से सेम साइज होता है, वो जाके वहाँ पर स्टोर करते जाएगा। सेगमेंटेशन में क्या होगा, सेगमेंटेशन इज अनदर नॉन कॉन्टिग्यूअस, ठीक है, नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन स्कीम। ठीक है, सेगमेंटेशन में देखिए कहता है नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। ये भी जैसे पेजिंग था वो भी सेगमेंटेशन में नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन स्कीम है, पेजिंग के जैसा। लाइक पेजिंग इन सेगमेंटेशन प्रोसेस इज नॉट डिवाइडेड इनडिस्क्रिमिनेटली इनटू माउंटेड, माने फिक्स साइज। सेगमेंटेशन में फिक्स साइज पेजेस नहीं होता है, लेकिन पेजिंग में क्या था, फिक्स साइज का पेज वहाँ पर क्रिएट होता था। इट इज़ वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग थीम, ये वेरिएबल्स के साइज, जैसा जैसा वेरिएबल साइज होगा वैसके अकॉर्डिंग ये उसको
डिवाइड करेगा. लाइक पेजिंग इन सेगमेंटेशन, सेकेंडरी एंड मेन मेमोरी आर नॉट डिवाइडेड इनटू पार्टीशन ऑफ इक्वल साइज. पेजिंग के जैसा, पेजिंग में क्या हो रहा था कि सेकेंडरी और मेन मेमोरी का पार्टीशन जो इक्वल साइज करता था, बट सेगमेंटेशन में ऐसा नहीं होगा. द पार्टीशन ऑफ सेकेंडरी मेमोरी यूनिट नोन एज सेगमेंट, और जो सेकेंडरी मेमोरी यूनिट का जो पार्टीशन होगा उसी को हम लोग सेगमेंट्स बोलते हैं. द डिटेल्स कंसर्निंग एवरी सेगमेंट आर होल्ड इन ए टेबल नोन एज सेगमेंटेशन टेबल. और हर एक सेगमेंट में जो टेबल स्टोर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेगमेंटेशन टेबल. Segment table contains two main data concerning segment. One is base, which is the bottom address of the segment, and another is limit, which is the length of the segment. क्लियर है. दो सेगमेंट होगा इसमें, एक तो बॉटम एड्रेस जो सबसे स्टार्टिंग जहाँ से होगा, और मैक्सिमम जो होगा कितना लेंथ का सेगमेंट है, वो दोनों चीज़ वहाँ पर स्टोर होगा. इन सेगमेंटेशन CPU जनरेट्स लॉजिकल एड्रेसेस दैट कंटेन सेगमेंट नंबर एंड सेगमेंट ऑफसेट. क्लियर है. सेगमेंटेशन में ये पढ़ा भी था, एक नंबर होगा और एक ऑफसेट होगा. Segment offset is a smaller amount than the limit, than the address called valid address. Otherwise, it throws miscalculation because the address is invalid. सेगमेंट अगर ऑफसेट मान लीजिए कि अगर स्मॉल छोटा हो गया लिमिट से, तो क्या होगा, मिसकैलकुलेशन होगा, बिकॉज द एड्रेस इज इनवैलिड, चूँकि एड्रेस उसका इनवैलिड है. तो इस तरह से सेगमेंटेशन जो है वो उसके ध्यान देना है कि उससे स्मॉलर होना चाहिए, मतलब कि जो भी यहाँ लॉजिकल एड्रेस होगा ऑफसेट के अकॉर्डिंग. अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो स्लाइड में एक डायग्राम के थ्रू हमने दिखाया है ऑफसेट. और चूँकि यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड देखिए सेगमेंट टेबल अलग अलग है, बेस हम बताए थे वहाँ दो पार्ट होगा, बेस और एक लिमिट. ठीक है. फिर देखिए राइट साइड देखिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, सेगमेंट 1 सेगमेंट 2 अलग अलग है, वो फिजिकल एड्रेस स्पेस है. और लेफ्ट साइड जो देखिए लॉजिकल एड्रेस है. अब देखिए बीच में लॉजिकल जो के थ्रू हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ऑफसेट लेस देन लिमिट, अगर येस तो वो फिर से बेस में जाएगा, प्लस नो तो इनवैलिड एड्रेस शो करेगा. तो इस तरीके से ये लॉजिकल एड्रेस ट्रांसलेट करने का काम दिखाता है कि लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में कैसे उसको कन्वर्ट करने का काम करता है सेगमेंटेशन. तो ये दोनों हम लोग को देखें कि पेजिंग और विद सेगमेंटेशन कैसे वर्क कर रहा था, दोनों का डिफरेंस यहाँ क्लियर हुआ. ये जो टॉपिक था आपका, जो आपका चल रहा था स्टोरेज मैनेजमेंट, वो आपका कंप्लीट हुआ. अब नया टॉपिक जो यहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे वो फाइल सिस्टम इंटरफेस. सबसे पहले उसमें हम लोग को पढ़ना है फाइल कॉन्सेप्ट. व्हाट इज़ फाइल? कंप्यूटर्स कैन स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस स्टोरेज मीडिया सच एज मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स एंड ऑप्टिकल डिस्क. क्लियर है. आप लोग मैक्सिमम फाइल्स के बारे में जानते हैं. कंप्यूटर्स में जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो कोई ना कोई स्टोरेज मीडिया के थ्रू होता है, जैसे मैग्नेटिक डिस्क, टेप, ऑप्टिकल डिस्क. So that the computer system will be convenient to use, the operating system provides a uniform logical view of information storage. कंप्यूटर सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको एक यूनिफॉर्म, मतलब जहाँ एक आसानी से पूरे स्टोरेज को स्टोर कर सके और उसको कन्वीनियंट, उसका आसान हो सके, तो उसका एक पूरा एक सिस्टम डेवलप करता है. द ऑपरेटिंग सिस्टम एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट स्टोरेज डिवाइस टू डिफाइन ए लॉजिकल स्टोरेज यूनिट, द फाइल. तो जो फिजिकल एड्रेस, जब हम लोग जस्ट ऊपर पढ़ रहे थे कि फिजिकल एड्रेस स्पेस में जो स्टोर करता है उसको एक लॉजिकल स्टोरेज यूनिट के रूप में अगर जानना चाहता है, देखना चाहता है, उसको मैनेज करना चाहता है, तो द फाइल, वो फाइल हो गया, फाइल के रूप में उसको मैनेज करता है. फाइल्स आर मैप्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन टू फिजिकल डिवाइसेस. और फाइल्स को मैपिंग का मतलब उसको पूरा एक तरह से डिजाइनिंग करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसको फिजिकल डिवाइस के रूप में. दीज स्टोरेज डिवाइसेज आर यूजुअली नॉन वोलेटाइल, सो द कंटेंट आर परसिस्टेंट थ्रू पावर फेल्योर एंड सिस्टम रिबूट्स. मतलब जो भी स्टोरेज डिवाइस है, जो फाइल्स होगा, वो ऐसा नहीं कि पावर चला गया या सिस्टम अगर हमने फिर से रिस्टार्ट कर दिया तो वो चला जाएगा, वो स्टोर रहेगा. ए फाइल इज ए नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दैट इज रिकॉर्डेड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज. फाइल है क्या? फाइल इज नथिंग बट नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन होगा उससे रिलेटेड वो सारा रिकॉर्डेड होगा सेकेंडरी स्टोरेज एरिया में. ठीक है. फ्रॉम ए यूज़र्स परस्पेक्टिव, मतलब यूज़र्स के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए, फाइल इज़ द स्मॉलेस्ट अलॉटमेंट ऑफ लॉजिकल सेकेंडरी स्टोरेज दैट इज डेटा कैनॉट बी रिटेन टू सेकेंडरी स्टोरेज अनलेस दे आर विद इन ए फाइल. मतलब कहता है यूज़र्स के अगर देखा जाए परस्पेक्टिव उसके हिसाब से, तो फाइल जो है एक लॉजिकल सेकेंडरी स्टोरेज जो है, जहाँ डेटा को हम लोग उसमें, मतलब जब तक फाइल को ओपन नहीं करेंगे तब तक हम लोग वहाँ पे कोई भी रिटर्न का काम, लिखने का काम नहीं कर सकते हैं.
Commonly, files represent programs, both source and object form. जनरली फाइल में क्या होगा, पूरे प्रोग्राम होगा, या तो सोर्स और ऑब्जेक्ट फॉर्म दोनों वहाँ स्टोर होगा. एंड डेटा फाइल्स में भी न्यूमरिक, अल्फ़ान्यूमरिक और बाइनरी. डेटा फाइल जो होगा नंबर भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, या बाइनरी हो सकता है. फाइल्स में भी फ्री फॉर्म सच एज टेक्स्ट फाइल और मे बी फॉर्मेटेड रिजिडली, मतलब कोई भी फॉर्म हो सकता है, या टेक्स्ट फाइल या बाइनरी फाइल जो भी हो सकता है. इन जनरल ए फाइल इज ए sequence of beats, bytes, lines or records, the meaning of which is defined by the file's creator and user. जनरली फाइल में क्या होगा, बिट्स के थ्रू सीक्वेंस होगा, बाइट्स हो सकता है, लाइन्स होता है, रिकॉर्ड्स हो सकता है, जिसका मीनिंग होगा जो फाइल क्रिएट कर सकता है, डिफाइन और यूज़र यूज कर सकता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ ए फाइल इज दस एक्सट्रीमली जनरल. द इंफॉर्मेशन इन ए फाइल इज डिफाइंड बाई इट्स क्रिएटर. जो भी फाइल को जो डिफाइन करता है, जो इन्फॉर्मेशन वही क्रिएट जो करता है, वो पूरा इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है. मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में बी स्टोर्ड इन ए फाइल. सोर्स प्रोग्राम्स, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स, न्यूमेरिक डेटा, टेक्स्ट, पेरोल, रिकॉर्ड्स, ग्राफिक्स, इमेजेस, साउंड रिकॉर्ड एंड सो ऑन. बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हो सकता है फाइल सोर्स प्रोग्राम में. एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम हो गया, डेटा हो गया, टेक्स्ट हो गया, रिकॉर्ड्स हो गया, इमेजेज हो गया, रिकॉर्डिंग्स हो गया, बहुत सारा हम लोग सारी चीज़ को हम लोग इन्फॉर्मेशन के रूप में स्टोर कर सकते हैं. ए फाइल हैज ए सर्टेन डिफाइंड स्ट्रक्चर विच डिपेंड्स ऑन इट्स टाइप. ठीक है. इस टेक्स्ट फाइल इज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लाइंस एंड पॉसिबली पेजेस. कहता है टेक्स्ट फाइल में जो भी स्ट्रक्चर होगा उसके डिपेंड करेगा, जो भी वहाँ कैरेक्टर होगा उस पर डिपेंड करेगा. सोर्स फाइल इज ए सीक्वेंस ऑफ सब रूटीन्स एंड फंक्शन. सोर्स फाइल में जो भी फंक्शंस होंगे, जो रूटीन्स होंगे, फर्दर ऑर्गेनाइज एंड डिक्लेरेशन फॉलोड बाय एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, जिसका हम लोग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने में, उसको डिक्लेयर करने में हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे. एंड ऑब्जेक्ट फाइल इज ए सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू ब्लॉक्स अंडरस्टैंडेबल बाय द सिस्टम लिंकर. और जो ऑब्जेक्ट फाइल होगा उसमें क्या होगा, कई सारे बाइट्स का सीक्वेंस होगा जो ऑर्गेनाइज करता है, और ब्लॉक्स जो कि सिस्टम जो लिंकर होता है वो उसको अंडरस्टैंड कर पाता है. An executable file is a series of code sections that the loader can bring into memory and execute. और जो executable फाइल होता है उसमें कई सारे कोड्स होंगे जो कि लोडर जो है वो उसको मेन मेमोरी में लेकर आएगा और एग्जीक्यूट कराने का काम करता है. तो ये हम लोगों ने जो पढ़ा अभी, ये सारा फाइल्स कॉन्सेप्ट था, फाइल के बारे में था. नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसमें एक्सेस मेथड, हाउ वी एक्सेस फाइल. फाइल्स स्टोर इन्फॉर्मेशन. क्लियर है, फाइल्स में क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन होगा यहाँ पर. व्हेन इट इज़ यूज दिस इन्फॉर्मेशन मस्ट बी एक्सेस्ड एंड रीड इनटू कंप्यूटर मेमोरी. जब हम लोग उसका यूज करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन को हम लोग एक्सेस कर पाते हैं, किसके थ्रू, कंप्यूटर्स मेमोरी के थ्रू. द इन्फॉर्मेशन इन द फाइल कैन बी एक्सेस्ड इन सेवरल वेज. और जो इन्फॉर्मेशन जो हम लोग स्टोर करते हैं फाइल में उसको बहुत तरीके से एक्सेस किया जा सकता है. सम सिस्टम्स प्रोवाइडेड ओनली वन एक्सेस मेथड फॉर फाइल्स. कुछ सिस्टम तो एक ही मेथड रहता है जिसको एक्सेस कर सकता है. अदर सिस्टम सच एज दोज ऑफ IBM सपोर्ट मेनी में एक्सेस मेथड. जैसे IBM कंपनी जो है अलग अलग तरीके से उसको एक्सेस करने का सिस्टम वो डेवलप करता है और उसको यूज करता है. एंड चूजिंग द राइट वन फॉर ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज ए मेजर डिजाइन प्रॉब्लम. कुछ हम लोग यहाँ एक्सेस मेथड पढ़ेंगे जिसको जनरली इसको यूज किया जाता है. सबसे पहला जो मेथड है सिक्वेंशियल एक्सेस. द सिंपलेस्ट एक्सेस मेथड इज सिक्वेंशियल एक्सेस. सबसे सिंपल और इजी मेथड है जो उसको सिक्वेंस से, मतलब एक के बाद एक हम लोग एक्सेस कर सकते हैं. इन्फॉर्मेशन इन द फाइल इज प्रोसेस्ड इन ऑर्डर वन रिकॉर्ड आफ्टर द अदर. और जो इन्फॉर्मेशन होगा एक के बाद हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं. दिस मोड ऑफ एक्सेस इज बाई फार द मोस्ट कॉमन. मतलब ये जो मेथड है बहुत कॉमन है. फॉर एग्जाम्पल एडिटर्स एंड कंपाइलर्स यूजुअली एक्सेस फाइल इन दिस फैशन. ज़्यादातर एडिटर और कंपाइलर जो है इसको मेथड को इसको यूज करते हैं. रीड्स एंड राइट्स मेकअप द बल्क ऑफ द ऑपरेशन ऑन फाइल. इसमें कई सारे रीड्स और राइट्स भी हम लोग, मतलब कई सारे वर्क कर सकते हैं, कई सारे ऑपरेशंस हम लोग कर सकते हैं फाइल में. ए रीड ऑपरेशन रीड्स द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द फाइल एंड ऑटोमेटिकली एडवांसेज द फाइल पॉइंटर विच ट्रैक्स द IO लोकेशन. मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पर हम लोग रीड का ऑपरेशन जो है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट फाइल में जो भी पोर्शन होगा उसको ऑटोमेटिकली रीड करते जाएगा और ट्रैक का मतलब इनपुट आउटपुट जो भी लोकेशन होगा वहाँ ट्रैक करते चले जाएगा. सिमिलरली राइट इसमें भी सेम काम होगा. मतलब जो भी हम लोग नया अगर फाइल में रिटर्न हम लोग करते जाएंगे उसमें ऑटोमेटिक ऐड करते जाएगा. सच ए फाइल कैन बी रीसेट टू द बिगिनिंग ऑन एंड ऑन सब सिस्टम.
ठीक है। इस तरह से ये कई सारे जो है स्टार्टिंग से ये कई सिस्टम जो है वन बाय वन वो कंटिन्यू जो है रीड और राइट का करने का काम इस मेथड सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। पहला ये एक्सेस मेथड था। सेकेंड वन इज डायरेक्ट एक्सेस। अनदर मेथड इज डायरेक्ट एक्सेस। A file is made up of fixed length logical records that allow program to read and write record rapidly in no particular order. अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऑर्डर मतलब फिक्स्ड लेंथ लॉजिकल रिकॉर्ड हमारे पास है और हम लोग चाहते हैं कि कोई मतलब कि वन बाय वन नहीं कर सकें, नहीं करना चाह रहे हैं, कहीं से भी रैपिडली उसको हम लोग एक्सेस करना चाहें, तो द डायरेक्ट एक्सेस मेथड इज बेस्ड ऑन ए डिस्क मॉडल ऑफ ए फाइल सिंस डिस्क अलाउज रैंडम एक्सेस टू एनी फाइल ब्लॉक। इस डायरेक्ट एक्सेस मेथड जो है हम लोग कहीं से भी आसानी से उसको एक्सेस हम लोग कर सकते हैं। फॉर डायरेक्ट एक्सेस द फाइल इज व्यूड एज ए नंबर सीक्वेंस और ब्लॉक और रिकॉर्ड, और इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, ब्लॉक के थ्रू या रिकॉर्ड्स के थ्रू। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ऑर्डर ऑफ रीडिंग और राइटिंग ऑफ अ डायरेक्ट एक्सेस फाइल, और इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है डायरेक्ट एक्सेस फाइल में, आसानी से कहीं से भी रीड और कहीं से भी राइट किया जा सकता है। डायरेक्ट एक्सेस फाइल्स आर ऑफ ग्रेट यूज फॉर इमीडिएट एक्सेस टू लार्ज अमाउंट्स फॉर इंफॉर्मेशन। डेटाबेसेस आर ऑफन ऑफ दिस टाइप। जनरली डेटाबेस को जब भी हम लोग को एक्सेस करना होता है तो यही मेथड हम लोग जनरली यूज करते हैं। व्हेन ए क्वेरी कंसर्निंग ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट अराइव्स वी कंप्यूट विच ब्लॉक कंटेन्स द आंसर एंड देन रीड दैट ब्लॉक डायरेक्टली टू प्रोवाइड द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन। जब भी कोई हम लोग क्वेरी कंडीशन के थ्रू अगर हम लोग डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो डायरेक्ट उस इन्फॉर्मेशन तक वहाँ पर वो ब्लॉक को वहाँ पर हम लोग इस मेथड के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल देखिए, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ऑन एन एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, जैसे हम लोग प्लेन में जाना है, रिजर्वेशन सिस्टम है, वी माइट स्टोर ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर फ्लाइट। जैसे एक फ़्लाइट है 713, उसमें सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर है इन द ब्लॉक आइडेंटिफाई द फ्लाइट। जैसे हम लोग फ्लाइट नंबर डालेंगे तो सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे। दस द नंबर ऑफ अवेलेबल सीट फॉर फ्लाइट 713 इज स्टोर्ड इन ब्लॉक 713 ऑफ द रिजर्वेशन फाइल। तो रिजर्वेशन फाइल जो भी स्टोर है 713 नाम से ब्लॉक से, वहाँ सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ स्टोर किया हुआ है। तो उस कंडीशन में टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ए लार्जर सेट सच एज पीपल वी माइट कंप्यूट ए हैश फंक्शन ऑन द पीपल्स नेम और सर्च इन ए स्मॉल इन मेमोरी इंडेक्स टू डिटरमाइन ए ब्लॉक टू रीड एंड सर्च। सिर्फ हैश फंक्शन यूज करके हम लोग पीपल नेम डालेंगे तो जितना भी उस मतलब 713 जो ब्लॉक है उस सारे इन्फॉर्मेशन को वहाँ से डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो ये था डायरेक्ट एक्सेस मेथड। थर्ड वन इज अदर एक्सेस मेथड। इस दोनों के अलावा कुछ अदर एक्सेस मेथड भी है। देखिए, अदर एक्सेस मेथड कैन बी बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ए डायरेक्ट एक्सेस मेथड। विद डायरेक्ट एक्सेस मेथड जो हम लोगों ने पढ़ा उसके थ्रू ही ये बिल्ट किया जाता है। दीज मेथड जनरली इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडेक्स फॉर द फाइल। स्पेशली इस अलग से अगर हमको इंडेक्सिंग करना है उस कंडीशन में हम लोग डायरेक्ट एक्सेस मेथड के थ्रू ही हम लोग कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। द इंडेक्स लाइक एन इंडेक्स ऑन द बैक ऑफ ए बुक कंटेन्स पॉइंटेड ऑन द टू द वेरियस ब्लॉक। जैसे बुक्स में कैसे होता है, फर्स्ट में अगर मान लीजिए कि पेज में हम जहाँ पेजिंग किया रहता है, जहाँ सारा इंडेक्स दिया हुआ, वहाँ से हम लोग देख लेंगे कि कौन सा पेज में कौन सा चैप्टर है, तो वहाँ से डायरेक्ट हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। टू फाइंड ए रिकॉर्ड इन द फाइल वी फर्स्ट सर्च द इंडेक्स एंड देन यूज द पॉइंटर टू एक्सेस द फाइल डायरेक्टली एंड टू फाइंड द डिजायर्ड रिकॉर्ड। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, रिटेल्स प्राइस फाइल माइट लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। जैसे हर एक बुक का पीछे देखिएगा यूपीसी कोड होता है, जो लाइनिंग देखते होंगे आप लोग, हाँ, विद द एसोसिएटेड प्राइस, उसके साथ प्राइस कनेक्ट होता है एक्चुअली। ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट 10 डिजिट यूपीसी एंड 6 डिजिट प्राइस। हर एक रिकॉर्ड में क्या होगा, जैसे यूपीसी कोड होगा उसमें 6 डिजिट प्राइस उसमें अटैच किया हुआ है फॉर ए 16 बाइट रिकॉर्ड। इफ़ आवर डिस्क हैज 1024 बाइट्स पर ब्लॉक, अगर मान लीजिए हर एक ब्लॉक में हमारा इतना बाइट्स अगर है स्टोर है तो क्या होगा, 64 रिकॉर्ड्स पर ब्लॉक हो गया। ए फाइल ऑफ 1,20,000 रिकॉर्ड्स वुड ऑक्यूपाई अबाउट 2,000 ब्लॉक्स, 2 मिलियन बाइट्स। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो उतना रिकॉर्ड जो है 2,000 ब्लॉक्स में 2 मिलियन बाइट्स में स्टोर होगा। बाय कीपिंग द फाइल सॉर्टेड बाय यूपीसी वी कैन डिफाइन एन इंडेक्स कंसिस्टिंग ऑफ द फर्स्ट यूपीसी इन ईच ब्लॉक। तो अगर इसको हम लोग सॉर्ट करना चाहते हैं यूपीसी के थ्रू, तो हर एक ब्लॉक में हर एक यूपीसी कोड के थ्रू जाकर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। दिस इंडेक्स वुड हैव 2,000 एंट्री ऑफ 10 डिजिट्स और 20,000 बाइट्स एंड दस कुड बी केप्ट इन मेमोरी। तो इसको इंडेक्स करके अगर हम लोग चाहते हैं 10 डिजिट को 2,000 एंट्री के रूप में, मतलब हो गया कितना, 20,000 बाइट्स, तो इसको मेमोरी में हम लोग आसानी से रख सकते हैं। तो इससे हम लोग एक्सेस मेथड की इस तरह इंडेक्सिंग के थ्रू भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जो यहाँ आज पढ़ा, आज जो हम लोगों ने स्टार्ट किया जो टॉपिक,
फाइल सिस्टम इंटरफेस, जिसके में हम लोग फाइल कॉन्सेप्ट पढ़ा, एक्सेस मेथड पढ़ा। तो नेक्स्ट जो इसके टॉपिक जो रेस्ट बचा है उसको हम लोग नेक्स्ट हम लोग फिर क्लास में हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे। थैंक यू।